इतनी भी शर्म नहीं बची भाजपाइयों के पास कि कांग्रेस पार्टी को गाली देने के चक्कर में अपने पिताजी और दादाजी को ही गाली देना शुरू कर दिया। अब जब आप बताइए, मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ये साफ सफाई कर दी थी, कचरा बाहर निकाल दिया था, लेकिन पहली बार हमने देखा है कि ऑटोमेटिक कचरा था, निकालने के बाद भी बाहर नहीं जा रहा। कि आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं तो किसको गाली देते हैं? अरे वो राहुल गांधी को गाली देने से पहले माधवराव सिंधिया जी को गाली देते हैं ना। बीजेपी को बहुमत आई थी क्या? बीजेपी को बहुमत नहीं आई थी ना। तो मध्य प्रदेश की जनता सरकार बदलना 2018 से ही चाह रही है कि 18 साल शिवराज जी की सरकार हुई, 5 काम वो गिना दो। मैं शर्मा जी का वोट मांगना छोड़ करके शिवराज जी के लिए प्रचार करने के लिए खुद नहीं चला जाए। कचरा का इंतजाम ऐसा करे कि एक बार इसको डस्टबिन में पहुंचा दे तो ऑटोमेटिक ही वापस हमारे घर में लौट करके आए। ये हम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो चैनल हमारे विरोधी हैं, अब कौन कौन चैनल हमारा विरोधी है आप जानते हैं, तो जब वो 115 से 122 दे रहे हैं, इसका मतलब है 150 से 160 सीट तो हर हाल में आने वाली है। एक बार जब तय कर ही लिए कि शर्मा जी को विधायक बनाना है, तो फिर इतना वोट दीजिए कि कोई खरीदार इसको खरीद नहीं पाए। जब मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर ही लिया है कि मध्य प्रदेश में सरकार बदलनी है, और जब मध्य प्रदेश में सरकार बदलनी ही है तो फिर 115, 122 क्यों करना है? इतना ज्यादा बहुमत दे देना है कि जैसा का पप्पा छटपट्टी लगा दे, लेकिन कुछ हो नहीं सकता है। हमको कोई बताया साहब कि कार्यकर्ता मीटिंग में जैसा के पिताजी कह रहे थे कि लिस्ट बना रहे हैं। गुरु, आप ही के पास कागज कलम है, हम भी लिस्ट बना रहे हैं। कमलनाथ जी के यहाँ भी लिस्ट बन रहा है, सरकार तो बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका मैं कारण आपको बता देता हूं कि जो चैनल हमारे विरोधी हैं, अब कौन कौन चैनल हमारा विरोधी है आप जानते हैं, वो भी जो है ना शर्माते शर्माते घबराते घबराते कम से कम 111 से 122 सीट तो दे ही रहे हैं। तो जब वो 115 से 122 दे रहे हैं, इसका मतलब है 150 से 160 सीट तो हर हाल में आने वाली है। और जब मध्य प्रदेश में सरकार बदल रही है तो ग्वालियर 15 की जनता के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर दोहरी जिम्मेवारी है। एक 2018 में जो आपको साथ बेईमानी किया, जिसपे भरोसा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे भरोसा करके पंजे पे बटन दबा करके आपने जिसको एमएलए बनाया, वो रोकड़ा लेकर के आपसे धोखा करके भाग गया। और काम करने का छोड़ दीजिए, कोरोना हुआ बीच में, कितना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के नेता आपके घर पे आए। कोरोना हुआ, कितना आपके सुख दुख में खड़ा रहे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं यहाँ बैठा हुआ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को कोरोना में नहीं खोया है। तो कितने नेताओं ने आपको मदद की है, इस बात का आपको पहचान करना है। आप सब भी जूझ रहे हैं, हम सब भी जूझ रहे हैं। तो हम आपके बीच सबसे पहले ये बताने के लिए नहीं आए हैं कि आपको क्या करना चाहते हैं। हम तो बस सिर्फ ये साझा करने के लिए आए हैं कि जब चुनाव हो रहा है, 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है, तो ये आपके पास एक मौका है। जैसे एक मौका होता है ना, दिवाली आने वाली है तो लोग घर में पेंटिंग करा रहे हैं, साफ सफाई करा रहे हैं, कचरा बाहर कर रहे हैं, कूड़े को निकाल रहे हैं, झाड़ रहे हैं। ये साफ सफाई हर 5 साल में होना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में ये साफ सफाई कर दी थी, कचरा बाहर निकाल दिया था, लेकिन पहली बार हमने देखा है कि ऑटोमेटिक कचरा था, निकालने के बाद भी बाहर नहीं जा रहा है, डस्टबिन में पहुंचा दे रहे हैं तो उठ करके घर में आ जा रहा है। इस बात को मैं इस रूप से कहना चाहता हूं कि 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार बदल दिया था। बीजेपी को अभी चुनाव के वक्त होश आया है कि मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए, लेकिन
मध्य प्रदेश की जनता को 5 साल पहले यह बात समझ में आ गया था कि यह घोड़ा नहीं चलने वाला, यह सिक्का खोटा है, इसको बदलो। लेकिन देखिए कैसी मजबूरी है और कैसा जो है धन बल का खेल है, यह बात हमको समझना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ग्वालियर 15 की जनता को कैसे दोष दे सकता है? ग्वालियर 15 की जनता ने तो 2018 में ही बीजेपी को हरा दिया, लेकिन जनता से वादा करके, ईमान का कसम खा करके कोई बेईमान हो जाए तो जनता क्या करे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर मध्य प्रदेश की जनता को 2018 में सरकार नहीं बदलनी होती तो बहुमत बीजेपी को आती। बीजेपी को बहुमत आई थी क्या? बीजेपी को बहुमत नहीं आई थी ना। तो मध्य प्रदेश की जनता सरकार बदलना 2018 से ही चाह रही है, लेकिन पैसे के दम पर कुछ बेईमान लोग अपने ईमान को बेच करके उस हारी हुई सरकार को खरीद करके बिकी हुई सरकार के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसे में ग्वालियर 15 की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि हम इसका प्रबंध कैसा करें, कचरा का इंतजाम ऐसा करें कि एक बार इसको डस्टबिन में पहुंचा दे तो ऑटोमेटिक ये वापस हमारे घर में लौट करके ना आए। ये हम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जाति और धर्म का एंट्री करा दिया जाए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसमें रोजी रोटी का सवाल सबसे प्रमुखता से रहेगा और इस बात का सवाल का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए। आए हैं विधायक जी, मुझे तो लगता है कई बार उनको संकट भी हो जाता होगा, लेकिन बता रहे थे लोग कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं बड़े जबरदस्त एक्टर हैं। नहीं, यही संकट का विषय है, पता है आपको, क्योंकि वो जिस पार्टी में गए हैं ना वहाँ एक से एक एक्टर है। कहीं वो इतना बढ़िया जो नौटंकी करते हैं और जो प्रधानमंत्री देख लिए तो प्रधानमंत्री हीन भावना के शिकार हो जाएंगे, कहेंगे इसको बाहर करो, हमसे बड़ा नौटंकी बात है। आप समझ रहे हैं? ये सब जो ड्रामेबाजी बन गई है पॉलिटिक्स, उसमें हम आम जनता को सिंपल सवाल रखना है और ये हमसे भी आप पूछ सकते हैं। अगर हम ये वादा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, अगर हम ये नहीं कर पाए, अगर मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू किया जा सके तो अगली बार जब शर्मा जी वोट देने के लिए आए ना, इनको कहेगा आइए आइए, खोज रहे थे आपको, बैठिए। 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में होता है। आप जो वादा किए हैं वो वादा आप पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका हिसाब किताब किया जा सकता है। अगर हम ये कह करके वोट मांग रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, तो अगर हम मुहैया कराएंगे तो आप हमारा लाइसेंस रिन्यूअल कर दीजिएगा, आप हमारे रिपोर्ट कार्ड को ओके कर दीजिएगा, और अगर हम नहीं कर पाए तो आप हमारे रिपोर्ट कार्ड पे हमको फेल कर दीजिएगा। भाजपा को यह पता है कि वो जो वादा किए थे वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए, उनका रिपोर्ट कार्ड फेल हो गया है। तो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू है बेटा का, पप्पा का मार्कशीट लेकर के आ रहे हैं। बात ही नहीं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया है। अगर किया है, मान लीजिए कि हम कपड़ा पहने हुए हैं और नहा के आए हैं, तो हम एक पट्टी लगवा लें माथे पे, कपड़ा पहने हुए हैं नहा के आए हैं, ये करने की जरूरत है क्या? जो काम करेगा उसको प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ग्वालियर में आप जिधर भी नजर घुमाइए हर तरफ प्रचार ही प्रचार है, हर अखबार में प्रचार ही प्रचार है, हर टीवी पे प्रचार ही प्रचार है। मध्य प्रदेश की जनता का पैसा लेकर के, उनके पैसे से ही पोस्टर लगा करके मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि हमने आपका विकास किया है। अरे तुम ऐसा कैसा विकास किया है तो हमको नहीं पता चल रहा है, तुमको पेट्रोल पंप पे पोस्टर लगा करके हमको बताना पड़ रहा है कि हमारा विकास किया है। अगर हमारा विकास किया है तो कुछ मोटा मोटा सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा ग्वालियर का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो कुछ चीजें देखी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, ग्वालियर के स्टेडियम में पहले मैच होता था कि नहीं होता था? सहवाग यहाँ बहुत मारता था ना, सचिन
डबल सेंचुरी। अब मैच हो रहा है, क्यों? सारा मैच अहमदाबाद में ही होगा, ग्वालियर में नहीं होगा। बोलिए, बातें बोल करके, कभी धर्म का नाम लेके, कभी जात का नाम लेके, कभी देश का नाम लेकर के, देश की सबसे पुरानी पार्टी, मतलब इतनी भी शर्म नहीं बची भाजपाइयों के पास कि कांग्रेस पार्टी को गाली देने के चक्कर में अपने पिताजी और दादाजी को ही गाली देना शुरू कर दिया। अब जब आप बताइए कि आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कांग्रेस पार्टी को गाली देते हैं तो किसको गाली देते हैं? अरे वो राहुल गांधी को गाली देने से पहले माधवराव सिंधिया जी को गाली देते हैं ना। यही हकीकत है ना, यही सच्चाई है ना। कोई इंसान जो कांग्रेस को गाली दे रहा है, इसका मतलब वो अपनी पूर्वजों को गाली दे रहा है और उसके बारे में गलत बात बोल करके, झूठ बात बोल करके जो हमारा असली मुद्दा है उसको गुमराह किया जाता रहा। असली मुद्दा क्या है? सरकार यह बताए कि 18 साल शिवराज जी की सरकार रही है, 5 काम वो गिना दे। मैं शर्मा जी का वोट मांगना छोड़ करके शिवराज जी के लिए प्रचार करने के लिए बुधनी चला जाऊंगा। 5 काम बता दीजिए। क्या महंगाई कम हो गई? क्या बेकारी कम हो गई? क्या भ्रष्टाचार रुक गया? क्या सरकारी विभागों के बैकलॉग भर दिए गए? क्या विकास की गंगा बह रही है?